प्रणाम मित्रों। हम चक्रों का स्वभाव और उनके विज्ञान पे बात कर रहे हैं। ऋषि मनीषियों ने हमारे शरीर में 7 चक्र हैं ऐसा कहा है, और 7 हमारे शरीर हैं। यह जो हमारी फिजिकल बॉडी है, यह जो हमारा स्थूल शरीर है, इस शरीर की भी 7 परतें हैं, ऐसा ऋषियों का, मनीषियों का अनुभव है। हम पहला शरीर और पहला शरीर का जो प्रथम चक्र है उसकी बात कल किए थे। वह है मूलाधार चक्र, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में स्थित मूलाधार चक्र, इसकी बात हमने कल की थी। आज हम दूसरे चक्र की बात करेंगे, दूसरे शरीर की बात करेंगे। दूसरा जो शरीर है वह है इथरिक बॉडी, स्वभाव शरीर। दूसरे शरीर का जो चक्र है वह है स्वाधिष्ठान चक्र। प्रत्येक चक्र का अपनी ऊर्जा है। प्रत्येक चक्र का अपना स्वभाव है। हमारी जो चेतना है प्रत्येक चक्र से प्रभावित होती रहती है। मित्रों, सबसे पहले तो हम यही समझें कि जो 7 चक्र हमारे शरीर में बताए गए हैं, पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान। पहले चक्र से 7वें चक्र तक योगी यात्रा करते हैं। अपनी प्रथम चक्र की ऊर्जा को 7वें चक्र तक आरोहित करते हैं तो वह ब्रह्म कमल दल खिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे चक्र जो है हमारा, वहां ऊर्जा निहित नहीं है या 7वें चक्र पे ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पहले चक्र से ऊर्जा को अगर ऊपर ना लाए तो 7वां चक्र हमारा ऊर्जाहीन है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक चक्र की अपनी नेचुरल ऊर्जा तो है ही। जैसे 7वां चक्र है, जब भी हमें विजन आते हैं, सातवें चक्र की ऊर्जा से आते हैं। तो पहला जो चक्र है वह है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसकी जो स्वाभाविक ऊर्जा है, उसकी जो नेचुरल प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वह है सेक्स सेंटर। वह है आपकी काम वासना। आपके मूलाधार चक्र के सर्वाधिक निकट आपका काम केंद्र है। मूलाधार चक्र की 2 संभावना है। या तो आप काम केंद्र पे बहते रहें, काम केंद्र से जुड़े रहें, अपने मूलाधार चक्र को काम केंद्र से कनेक्ट किए हुए अपनी जिंदगी को नीचे की तरफ यात्रा जारी रखें। या फिर आप मूलाधार चक्र की अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उधर गमन करें और अपने सहस्त्रार तक लाएं, परम सत्ता को उपलब्ध हो जाए। अब जो आज हम दूसरे चक्र की बात कर रहे हैं, दूसरे चक्र की अपनी एनर्जी है, स्वभावतः। दूसरे चक्र की जो अपनी एनर्जी है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, भाव शरीर का चक्र है। इस चक्र की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वह है, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो आप दूसरे चक्र से कनेक्टेड हैं। यानी कि दूसरा चक्र आपके भीतर क्रोध लाता है, दूसरा चक्र आपके भीतर हिंसा लाता है, और दूसरा चक्र ही आपके भीतर भय उत्पन्न करता है। यह जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, यह भय का कारण बनता है,
या क्रोध का कारण बनता है या हिंसा का कारण बनता है। इसके विपरीत अगर आप इस चक्र पे काम करते हैं, इस चक्र के नकारात्मक कारण तो यह हुए, यह सिक्के का एक पहलू हुआ, यह इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप इस चक्र पे कोई काम नहीं करते हैं, इस चक्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, इस चक्र का दूसरा उपयोग नहीं करते हैं, तो यह इसका नेचुरल उपयोग है, प्राकृतिक उपयोग है, ऑटोमेटिक हो रहा है। जब भी आप क्रोध में होते हैं तो क्रोध आपका दूसरे चक्र से उठता है। जब आप हिंसा का भाव में होते हैं तो वह भाव आपका दूसरे चक्र से उठता है। जब आप भयभीत होते हैं, भय भी आपका दूसरे चक्र से ही उठता है। यह इसकी नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल प्रक्रिया है। इस चक्र की आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, वह जस्ट इसके विपरीत है। वह है अभय को उपलब्ध हो जाना, वह है अहिंसा को उपलब्ध हो जाना। हिंसा के विपरीत अहिंसा, भय के विपरीत अभय, क्रोध के विपरीत प्रेम। तो दूसरी जो इसकी संभावना है वह प्रेम लाती है, वह अभय लाती है और वह अहिंसा लाती है। अगर आपको अभय को उपलब्ध होना है तो इस चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना होगा। अगर आपको क्रोध से मुक्त होना है तो इस चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना होगा। अगर आपको हिंसा से मुक्त होना है, अहिंसक बनना है, तो इस चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना होगा। यह इसका दूसरा पहलू है। हिंसा के परिणाम आप जानते हैं, क्रोध के परिणाम आप जानते हैं, भय के भी परिणाम आप जानते हैं, अभय की अवस्था के परिणाम भी आप जानते हैं, प्रेम की अवस्था के परिणाम भी आप जानते हैं और अहिंसा के परिणाम भी आप जानते हैं। अब यह आपको तय करना है कि आपको प्रेम में जीना है, भय मुक्त अवस्था में जीना है, अहिंसा में जीना है, या आपको हिंसा में जीना है, भयभीत जीना है, भय में जीना है, या क्रोध में जीना है। इससे मुक्त कैसे हो, इस चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे करें? साधक के लिए तो यह बहुत ही अनिवार्य है। सांसारिक के लिए भी क्रोध बुरा है, हिंसा बुरी है और भय बुरा है। जब भी आप भयभीत होते हैं आप सिकुड़ जाते हैं। जब भी आप भयभीत होते हैं आपके भीतर कुछ टूटने लगता है, कुछ कम होने लगता है। भयभीत व्यक्ति जीवन के आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, चाहे वह सांसारिक जीवन हो, चाहे वह आध्यात्मिक जीवन हो। और हिंसक व्यक्ति भी नहीं कभी भी सुखों को उपलब्ध हो सकता है, चाहे वह सांसारिक सुख हो या वह आध्यात्मिक आनंद हो, सुख हो। अब यह जो हमारा दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, इसकी एनर्जी को, इसकी ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी कैसे करें? भय मुक्त कैसे हो? अभय को कैसे उपलब्ध हो? इसकी भी दो संभावना है, जैसे कि मैंने पिछले चक्र पे चर्चा की थी। एक तो आप भयभीत हैं लेकिन आप यूं ही झूठ होके डींगे हाके कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूं। झूठा अभय निर्मित कर लें, भीतर तो भय रहेगा ही, भीतर तो आप कपते ही रहेंगे, बाहर से आप दिखावा कर लें
कि मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूं, भीतर आप कपते ही रहेंगे, उसका तो कोई लाभ नहीं है। भीतर हिंसा जन्म लिए ही रखी है, ऐसे आप झूठ होके अहिंसक बने फिरे। भीतर तो क्रोध जन्मा ही हुआ है, जबरदस्ती क्रोध को दबाएं। जिसने भी क्रोध को दबाने की कोशिश की है, क्रोध जो है वह बहुत घातक ग्रंथि के रूप में भीतर इकट्ठा हो जाता है और कैंसर तक का कारण बन जाता है। अगर क्रोध से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं तो इससे अच्छा क्रोध ही कर लें। क्रोध करने के जो नुकसान होंगे वह भी होंगे, वह तो होंगे ही, लेकिन क्रोध के दबाने के जो नुकसान होंगे वह क्रोध करने के नुकसानों से कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिसने भी भीतर क्रोध को दबाने की कोशिश की, वह तो उस सड़े गले तालाब की तरह हो जाता है जिसमें सब कुछ सड़ चुका होता है। दबाने से आप क्रोध से तो मुक्त नहीं हो पाए, वह तो भीतर आपके आग क्रोध की सुलगती ही रही। अब वह क्रोध की आग भीतर कुछ जलाएगी, आप घातक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। जो भी क्रोनिक डिजीज है, कैंसर जैसी घातक बीमारी आपको हो जाएगी, जो कि आपका यह जीवन ही समाप्त कर देंगी। यह दुष्परिणाम होगा क्रोध को दबाने का। झूठे प्रेम का आप नाटक करते रहे क्रोध के विपरीत, लेकिन भीतर क्रोध दबा लिया है, क्रोध से मुक्त नहीं हुए हैं। जिस चीज से आप मुक्त नहीं होते हैं और आप मुक्त हो गए हैं ऐसा दिखावा करते हैं, वह आपके लिए बहुत घातक हो जाता है। आप उसके मुक्त होने के पश्चात के जो लाभ थे उनसे तो आप वंचित रह ही जाते हैं। आप इस क्रोध की अवस्था में जो कर सकते थे वह भी नहीं कर पाते हैं। कई बार क्रोध भी लाभदायक होता है, करना पड़ जाता है। तो यह जो चक्र है इसकी 3 संभावना है, हिंसा, क्रोध और भय। इनसे जबरदस्ती मुक्त होने की कोशिश मत करो। आप भयभीत हैं, अपने को स्वीकार करो कि हां मैं भयभीत हूं, मेरे भीतर भय है। भय क्या है? कुछ खो जाने का भय। आखिर भय है क्या? भय को समझो, क्रोध को समझो, हिंसा को भी समझो। जिस चीज को भी आप समझ लेते हैं, जिस चीज के प्रति आपकी समझ विकसित हो जाती है, जिस चीज के प्रति आप अवेयर हो जाते हैं, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले भय से कैसे मुक्त हो? चूंकि ये 3 चीज इस चक्र की संभावना है, इनको जब तक हम तीनों को नहीं समझेंगे तब तक हमारी ऊर्जा उधर गमन नहीं करेगी। हम भय के विपरीत अभय से नहीं भरेंगे, क्रोध के विपरीत अक्रोध से नहीं भरेंगे, हिंसा के विपरीत अहिंसा से नहीं भरेंगे। और क्रोध को हमने 1000 बार जाना है, भय को भी हमने 1000 बार जाना है। भय भी आपको तोड़ देता है, सिकोड़ देता है। भयभीत व्यक्ति के भीतर से बहुत कुछ खो जाता है। क्रोधी व्यक्ति भी अपने क्रोध की अग्नि के कारण बहुत नुकसान उठा जाता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों ही। और हिंसक व्यक्ति का जीवन तो हर प्रकार से कलुषित हो जाता है।
भय से कैसे मुक्त हूं? भय के विपरीत है अभय। जबरदस्ती अभय को नहीं लाएं, भय को समझें। आखिर भय है क्या? भय है किसी भी चीज का आपके पास से खो जाना, किसी भी चीज के खो जाने का भय। कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा धन न छिन जाए, जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूं कहीं वह किसी और से प्रेम में ना पड़ जाए। यही तो भय है। भय और क्या है? कुछ भी जो आपके पास है उसके खो जाने का डर भय है। बैठ जाएं, अपने भय को समझें। जिस स्त्री को मैं प्रेम करता हूं वह किसी और के प्रेम में ना पड़ जाए, यह भय का कोई कारण नहीं है। और सच बात तो यह है कि जितना आप इस भय से ग्रस्त रहेंगे कि कहीं जिस स्त्री को मैं प्रेम करता हूं कहीं वह किसी और के प्रेम में ना पड़ जाए, मेरा प्रेम कहीं बट ना जाए, जितना आप इस प्रेम के बट जाने के भय से ग्रस्त होंगे उतना ही आप उस स्त्री को प्रेम में कमी ले आएंगे। जब आपके भीतर भय उत्पन्न हो गया तो अब आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भयभीत होते ही आपके भीतर प्रेम का जो विकास होता है वह सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और वह भय ही इस बात का कारण बन जाएगा कि वह स्त्री किसी और के प्रेम में पड़ जाएगी, क्योंकि आप एक सिकुड़े हुए एक बोझिल व्यक्ति के पास वह कितनी देर तक जिएगी। भयभीत व्यक्ति ना हंसता है, ना मुस्कुराता है, ना उससे किसी अच्छी बात की अपेक्षा रखी जा सकती है, ना उससे प्रेम की आशा रखी जा सकती है। भयभीत व्यक्ति तो हर प्रकार से सिकुड़ गया। एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था कि भाई मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं और मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं है और मेरे बाल सफेद हो गए और मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं और मैं इसके लिए रात दिन चिंतित हूं। जिस व्यक्ति को वह यह बात कह रहा था वह व्यक्ति बड़ा समझदार था। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये जो आप रात दिन चिंता कर रहे हैं कि मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, यही आपके बूढ़े होने का कारण बन रहा है। यह जो रात दिन की आपकी चिंता है कि मैं इतनी जल्दी बूढ़ा क्यों हुआ जा रहा हूं, वह आपके बूढ़े होने को और गति दे रही है। वह जो आप रात दिन चिंता कर रहे हैं कि इतनी जल्दी मेरे बाल कैसे सफेद हुए जा रहे हैं, वही चिंता तो आपके बाल और घने सफेद होने का कारण बन रही है। चिंता मुक्त होइए, चिंता छोड़िए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। पता नहीं उस व्यक्ति को समझ यह बात आई कि नहीं, लेकिन हम सभी की यही अवस्था है। हम सभी की ये एक ही बीमारी है। किसी की बूढ़े होने की चिंता है, किसी को किसी और बात की चिंता है, और उन्हीं चिंताओं की वजह से वही चिंताएं वजह बन रही हैं। जिस चीज की हम चिंता कर रहे हैं उस चीज को पूरा होने में, जिस चीज का भी आपको भय पकड़े हुए है, जिस चीज के प्रति आप भयभीत हैं कि यह खो ना जाए, वह उस भय के कारण ही आपसे खो जाने वाली है। क्योंकि भय तो सिकुड़ जाता है। भय में आदमी, आप किसी भी भयभीत आदमी को देखिए वह सिकुड़ जाता है। बाहर से ना सिकुड़े, भीतर सब कुछ सिकुड़ जाता है। उसका हृदय सिकुड़ जाता है, उसका मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, उसकी सोचने की जो क्षमता है। जब मस्तिष्क सिकुड़ गया तो मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा ही काम करता है, फिर उसका लंग्स सिकुड़ जाता है। कोई 6,500 छिद्र हैं हमारे लंग्स में। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के आधे छिद्र ही काम करते हैं एक बार में।
6,500 छिद्र कभी भी एक साथ काम नहीं करते हैं। आधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और आधे जो है वे कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। फिर उधर के आधे कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाते हैं और इधर के आधे ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। कभी भी हमारा जो लंग्स है, हमारा जो फेफड़ा है, वह 6,500 छिद्र एक साथ काम नहीं करते हैं। 6,500 छिद्र काम कब करते हैं? एक अवस्था वह भी आती है, वह है योगिक अवस्था। वह अवस्था तब आती है जब आप गहन ध्यान में होते हैं, जब आपकी सुषुम्ना से श्वास आ रही होती है, जब आपकी दोनों नासा एक समान चल रही होती हैं। अमूमन आपकी एक ही नासा चलती है एक बार में, या तो आप दाईं नाक से श्वास ले रहे होते हैं या आप बाईं आंख से श्वास ले रहे होते हैं। एक समय आता है जब आपकी सुषुम्ना चलती है, जब दोनों नाड़ियां बराबर चलती हैं, तब आपके 6,500 छिद्र एक साथ काम कर रहे होते हैं। वह अवस्था होती है। आपकी श्वासों का उस समय रिदम ही कुछ और हो जाता है। वह तो साधना का खेल है। ऐसे तो कोई मिनट 2 मिनट के लिए किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय जागृत हो जाती है, लेकिन जो साधना करते हैं, जो ध्यान में होते हैं, उनकी वह सतत चलती है। जब तक वह ना चले, सच पूछिए तो ध्यान ही नहीं घटेगा तब तक। मेरा अनुभव है, जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है तभी आप गहन ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो जिस चीज को भी आप जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, वह सर उठाएगी, वह दब नहीं पाएगी, वह आपको कलुषित कर देगी, आपके जीवन में विषाद भर देगी, विष भर देगी। आप किसी भी स्थिति में अपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे, पूर्ण नहीं होंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो भय को कैसे समझें कि यह जो खो जाने का भय है उसको समझ लें। यह भय कहां से विकसित हुआ? जिस स्त्री के खो जाने का भय है कि वह किसी और के प्रेम में ना पड़ जाए, क्या वह सदा से तुम्हारी थी? आप अपना प्रेम लुटाएं उस पे, आप उसको प्रेम करें, आप उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। आपके आदर, सम्मान और आपका सच्चा प्रेम ही एकमात्र कारण बनेगा कि वह किसी और के प्रेम में नहीं पड़ेगी। अगर आप भयभीत रहे कि भाई वह कहीं किसी और के प्रेम में ना पड़ जाए, तो वह 100% पड़ जाएगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम से पैदा हुआ है, प्रेम में ही जी सकता है। यह नेचुरल प्रक्रिया है। आप 2 स्त्री पुरुष के प्रेम का फल है, वह प्रेम आपकी आत्मा में बसा है। कोई भी व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, बिना प्रेम के जी नहीं सकता है। आपने प्रेम खो ना जाए उस भय से अपने आप को इतना कुंठित कर लिया है कि अब आप किसी को प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, और वह आपका प्रेम नहीं कर पाना आपके भय को और घना जन्म देगा। और जिस व्यक्ति के प्रति आप इस भाव से भरे हैं कि कहीं वह खो ना जाए, वह खो ही जाएगा। क्योंकि प्रत्येक प्राणी तो प्रेम में जीना चाहता है। प्रेम, आपके यहां प्रेम का दरवाजा आपने क्लोज कर लिया, आपके पास से प्रेम उठ नहीं रहा है। इसको समझे। जैसे ही आपको यह समझ विकसित होगी, प्रत्येक चीज के प्रति ऐसे ही समझे। जिस चीज के भी खो जाने के भय से आप भरे हैं, क्या वह चीज सदा थी आपके पास? क्या वह सदा रहने वाली है? दूसरों का विश्लेषण करें, तीसरे का विश्लेषण करें, अपना स्वयं का विश्लेषण करें।
जब तक जो चीज आपके पास है उसके प्रति सम्मान से भरें, उसके प्रति प्रेम से भरें, उसके प्रति अहोभाव से भरें, उसके प्रति धन्यवाद से भरें, उसका सम्मान करें। भय उत्पन्न ना होने दें। आप प्रत्येक चीज को यूं समझें, जैसे जैसे आप समझ लेंगे तैसे तैसे अभय पनपना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अपने क्रोध को समझें, क्रोध को दबाए नहीं। जब भी क्रोध उठे आंख बंद करके भीतर बैठ जाए। कहां से क्रोध उठा? क्रोध कब उठता है? जब सामने से हमें वह चीज मिलती है जिसकी हमें आशा नहीं थी। किसी ने गाली दे दी, किसी ने कोई चुभती हुई बात कह दी, आपको क्रोध उठ गया। क्रोध के प्रति जागे। जब भी क्रोध उठे एक पल्ले गांठ बांध लें कि सामने वाले को उत्तर देने से पहले मैं 2 मिनट सोचूंगा। हालांकि क्रोध की अवस्था में कोई सोचता उचता है नहीं है, सारी थ्योरी असिद्ध हो जाती है। लेकिन औषधि तो वही है कि जब भी क्रोध उठे आप 2 मिनट के लिए ठहर जाएं, बैठ जाएं, आंख बंद कर ले। खड़े हैं या बैठे हैं, जो जिस अवस्था में भी हैं, जहां भी आपको क्रोध उत्पन्न हुआ, आप सफर में हैं, आप कहीं भी हैं, वहीं जस्ट एकदम वहीं के वहीं खड़े हो जाएं, अपनी आंख बंद कर लें और देखें कि यह जो जिस बात के पीछे मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, क्या वह इतनी बड़ी बात है कि उस पे मैं अपने को इस क्रोध के जहर से भरूं? और ये क्रोध उठ कहां से रहा है? वह बात किसको चुभी है भीतर? वह क्रोध जो उत्पन्न हुआ है भीतर से और जिस वजह से हुआ है, जो कड़वी बात किसी ने सामने से कह दी है, वह कड़वी बात किसको भीतर चुभी है, उसके प्रति जागे, अवेयर हो। 100 में 99 मौके पे आपका क्रोध वहीं का वहीं विसर्जित हो जाएगा। दबा नहीं, वह विसर्जित हो गया। विसर्जित होना एक बात है, दबना एक दूसरी बात है। जब भी आप क्रोध को दबाएंगे वह दबेगा नहीं, वह भीतर कुछ जलाएगा। और विसर्जित करने का मतलब है आपने एक समझ विकसित कर ली, क्रोध गायब हो गया, खत्म हो गया, विसर्जित हो गया, फेंका गया बाहर, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। क्रोध के विपरीत प्रेम जन्मेगा, भय के विपरीत अभय जन्मेगा। हिंसा, हिंसा किसी की गर्दन काट देना ही नहीं है। बहुत प्रकार से हम हिंसा करते हैं। जब भी हम दूसरे को उसकी इच्छा के विपरीत किसी बात के लिए तैयार करते हैं, वह हिंसा है। आपके विपरीत आपके सामने वाले को जब भी आप उसकी इच्छा के विपरीत किसी भी बात के लिए प्रेरित करते हैं, तैयार करते हैं, वह हिंसा है। हिंसा सिर्फ गर्दन काट देना ही नहीं है। इमोशनल प्रभाव डालना सामने वाले पे हिंसा है। उसको लालच में फंसा के नुकसान पहुंचाना, अपना लाभ प्राप्त करना, उसकी हिंसा है। उसकी गरीबी का, उसकी पंगुता का, उसकी कुरूपता का मजाक उड़ाना उसकी हिंसा है। जब भी आप किसी की भी मजाक उड़ाते हैं, आप तो मजाक उड़ा के हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खिलखिला लेते हैं,
लेकिन अगले को आपने बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है, वह हीन भावना से भर गया है। हो सकता है 2-4 बार इस तरह की घटना उसके साथ घट जाए तो वह आत्महत्या कर ले, इसलिए वह हिंसा है। जब भी किसी को आप उसकी इच्छा के विपरीत, प्रत्येक व्यक्ति जैसा भी वह है अपने आप में सुंदर है, अपने आप में बुद्धिमान है, अपने आप में वह विवेकवान है, अपने आप में उसको अपनी प्रोटेक्शन करना, अपने धन की, अपनी बुद्धि की, अपने बल की, उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। जब भी आप छल से, बल से उसके इस किसी भी स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं, वह हिंसा है। जब भी ऐसा भाव किसी के प्रति उठे, भीतर सोचे कि जस्ट यही चीज अगर आपके साथ घट रही हो तो क्या आपके भीतर क्या होने वाला है। अगर 4 लोग आप कहीं खड़े हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, आपको देख के हंसने लग जाएं, आपके भीतर क्या होता है, वह क्या घटना आपके भीतर घट जाती है, उस पर विचार करें। जब भी आपका कोई हास्य, आप किसी के हास्य का पात्र बनते हैं, आपके ऊपर क्या बीतती है, आपके भीतर कौन सी एक चीज नई जन्म ले लेती है। जब भी आपको कोई पागल कहता है, बुद्धिहीन कहता है, असुंदर कहता है, आप पे हंसता है, आपको किसी प्रकार की चोट पहुंचाता है, आपकी बगैर इच्छा के कोई इमोशनल अत्याचार करता है, आपका नाजायज फायदा उठाता है, आप पे क्या बीतती है, उस पे विचार करें कि सेम वही दूसरे के साथ बीत रही है। आपके द्वारा जो भी उसके साथ किया जा रहा है, सेम वही घटना उसके साथ भी घट रही है। जब भी आप किसी का हास्य उड़ाएं, किसी का उसकी इच्छा के विपरीत दोहन करें, वह हिंसा है। उस हिंसा से बचने का तरीका यह है कि जो भी भाव सामने वाले के प्रति आपके भीतर उठता है, अपनी तरफ लौटें, आंख बंद करें 2 मिनट के लिए वहीं उसी स्थान पे, और सोचें कि अगर यही चीज आपके साथ कोई कर रहा होता तो क्या होता। कुछ दिन के अभ्यास से आप हिंसा से मुक्त हो जाएंगे, अहिंसा जन्म ले लेगी। यही औषधि है, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। जस्ट आपको सिक्के के दूसरे पहलू को उलट के देखना है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। हजारों किसी ने रास्ते बताए हों, आप उन रास्ते पे चले भी हों, पहुंचे नहीं होंगे, पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वह रास्ते सब गलत है। समझ ही आपकी औषधि है। जिस चीज के प्रति आप समझदार हो जाते हैं, जिस चीज के प्रति आप अवेयर हो जाते हैं, जिस चीज के प्रति आप प्रज्ञा से भर जाते हैं, आपकी प्रज्ञा, आपका होश, आपकी अवेयरनेस औषधि है, वही आपको मुक्त करती है। वरना तो मुक्त होने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। यह सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको बाहर से कोई दूसरी औषधि दी नहीं जा सकती है। यह ऐसी बीमारी है, क्रोध, घृणा, हिंसा, भय, इसकी बाहर से कोई औषधि नहीं दी जा सकती है। इसकी तो एक ही औषधि है, अवेयरनेस, आपकी समझदारी, आपके भीतर समझ विकसित करो। फिर जब इसके विपरीत आप अपनी समझ से मुक्त हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके विपरीत सिक्के के दूसरे पहलू पे चले जाते हैं। आपके साथ उसके विपरीत घटना शुरू हो जाता है, और उसकी फिर बहुत बड़ी संभावना है। प्रेम आपको परमात्मा के द्वार खुलवा देता है।
भयभीत व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकता। अब इसका दूसरे पहलू पे मैं बात करता हूं। आप लाख नाक रगड़ें मंदिरों में जाके, आप लाख तिलक लगाएं, टीका लगाएं, आप लाख उठक बैठक करें, मंत्र जपें, अपना सर फोड़ें शिव की पिंडी में जाके, आप चाहे जो करें, आप गंगा नहाएं, कुछ भी कर लें, जब तक आप भयभीत हैं, परमात्मा से वंचित हैं। आध्यात्मिक यात्रा आपकी एक पग भी नहीं हो सकती जब तक आप भयभीत हैं। भयभीत व्यक्ति कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं, अगर आप आध्यात्मिक जीवन के आनंद को उपलब्ध होना चाहते हैं, अगर आप परमानंद में अपना स्थान पाना चाहते हैं, अगर प्रभु के आप दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको भय मुक्त होना ही पड़ेगा। भयभीत व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकता। भयभीत व्यक्ति तो बाहर ही किसी को इस जगत में प्रेम नहीं कर सकता, और परमात्मा तो एकमात्र प्रेम करने वाले को मिलता है। प्रेम उसकी पहली सीढ़ी है, अभय। चूंकि परमात्मा की तो यात्रा बड़ी अंधकार में है। जब आप परमात्मा मार्ग में चलते हैं तो एक ऐसे मार्ग में चलते हैं जहां अंधकार ही अंधकार है। उस अंधकार से प्रवेश करते हुए ही आप परम प्रकाश में प्रवेश करते हैं। पहले तो अंधकार से ही आपको टकराना पड़ता है। अब भयभीत व्यक्ति अंधेरे में चल पाएगा? जो भयभीत है, क्या वह अंधेरे में प्रवेश कर पाएगा? और प्रकाश को पाने की पहली शर्त है अंधेरा। जिसने भी प्रभु के द्वार पे दस्तक दी है, वह अंधेरे से गुजरा है, गहन अंधकार से गुजरा है, अंधकारों के भी अंधकार से गुजरा है, तभी परम प्रकाश को पाया है। अब जो व्यक्ति भयभीत है, वह क्या अंधकार में एक कदम भी चल पाएगा? इसलिए अभय, जिसको अभय उपलब्ध हो गया, वह परमात्मा की यात्रा पे निकलेगा। भय वाला व्यक्ति परमात्मा से वंचित रह जाएगा। क्रोधी व्यक्ति भी परमात्मा से वंचित रह जाएगा। चूंकि परमात्मा की जो सीढ़ी है वह प्रेम के डंडों से बनी है। जिसके भीतर प्रेम नहीं उपजा, उसके लिए वह सीढ़ी ही तैयार नहीं हुई। भय मुक्त अवस्था अभय की अवस्था, और प्रेम की अवस्था क्रोध मुक्त अवस्था प्रेम की अवस्था। जो अभय को उपलब्ध हुए, जो प्रेम को उपलब्ध हुए, और जो अहिंसा को उपलब्ध हुए, हिंसा के विपरीत, वही परमात्मा मार्ग पे चल सकते हैं। उन्हीं को परमात्मा उपलब्ध होगा। आप लाख नाक घसीटते फिरें, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा है। दूसरे चक्र की संभावना विपरीतता में यह है कि आप उस प्रभु को अगर पाना चाहते हैं तो आपको भय से मुक्ति चाहिए, क्रोध से मुक्ति चाहिए, और हिंसा से मुक्ति चाहिए। हिंसा, क्रोध और भय से मुक्ति आपकी समझ से, आपकी अवेयरनेस से आप वहां से मुक्त होंगे। जैसे ही आप वहां से मुक्त होंगे, आपकी ऊर्जा दूसरे चक्र की ऊर्ध्वगामी होगी। आपके भीतर प्रेम उपजेगा, अहिंसा उपजेगी, और अभय उपजेगा। यह है दूसरे चक्र की संभावना। कल हम तीसरे चक्र पे बात करेंगे।
प्रत्येक चक्र की संभावना, प्रत्येक चक्र का स्वभाव पे पहले बात करेंगे, फिर इस ऊर्जा को एक एक चक्र से कैसे ऊपर की ओर गति दें, किस विधि से, लास्ट में हम उस पे बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।